दोस्तों, पिछले साल वर्ष 2020 में देश भर में लॉकडाउन लगाए जाने के बाद जो कुछ हुआ उसने बहुत से लोगों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। सब कुछ इतना खौफनाक था कि सोचकर आज भी रूह कांप जाती है। यकीनन कोरोना संकट का वो दौर बहुत बुरा था, लेकिन उस दौर में बहुत सी सकारात्मक बातें भी हुईं। उसी सकारात्मक पहलू को दिखाने की कोशिश है आज की कहानी, तेरी मेरी कहानी। कार्यक्रम के सभी श्रोता साथियों को हमारा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत मोहन। तेरी मेरी कहानी में आज हम आपको सुना रहे हैं पटना बिहार की बेहद प्रतिभाशाली नवोदित बाल कहानीकार यादुशी इंदु रत्न की कहानी बिखरे सिक्के। मिट्टी का वो गुल्लक मुझे बहुत प्रिय था। मैं उसमें अपने जेब खर्च से बचे हुए सिक्के डालती थी। 10 के जितने भी सिक्के होते थे मैं उस गुल्लक में डालती जाती थी। मैं उस बड़ी सी गुल्लक में 1000 रुपए जमा करना चाहती थी। सोचा था अपनी पसंदीदा घड़ी खरीदूंगी। मैं रोज सुबह उठकर सबसे पहले गुल्लक को ही देखती थी। कितने पैसे हुए होंगे? 700-800 तो जरूर होंगे। माँ ने कहा था तुम्हारी प्यारी सी घड़ी खरीदने में जितने पैसे कम होंगे मैं दूंगी। सोच रही थी कि यदि 2000 रुपए इकट्ठे हो गए तो 3000 वाली घड़ी लूंगी। मैं तो दुकान पर जाकर घड़ी देख भी आई थी। कितनी अच्छी चेन थी उस घड़ी की, और डायल भी बेहद खूबसूरत। यदि गुल्लक में 2500 जमा कर सकी तो माँ से जिद करके 4000 की घड़ी ले लूंगी। हाँ। कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन के कारण पापा का बिजनेस ठप हो गया है। नहीं तो माँ ने तो वादा किया था कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारी पसंद की घड़ी दूंगी, चाहे जितनी महंगी हो। पर समय ही खराब चल रहा है। शहरों में तालाबंदी, ठप पड़ी फैक्ट्रियां और छिनता रोजगार इस खराब समय का साक्षी है। अगली सुबह उठी तो देखा लोगों का रेला सिर पर गठरी उठाए और बच्चों का हाथ पकड़े न जाने कहां जा रहा है। ऐसी कई टोलियां एक के बाद एक दिख रही थीं। पुरुषों के साथ महिलाएं और बच्चे भी थे। मैं दौड़कर अंदर गई और मां को बुला लाई। मां चलो ना बाहर, देखो तो ये लोग कहां जा रहे हैं। मां ने बाहर आकर कहा, ये लोग काम छीनने के बाद अपने अपने गांव जा रहे हैं बेटा। पर मां, ये लोग वहां जाकर क्या करेंगे, क्या खाएंगे? रोटी कमाने ही तो शहर आए थे। फिर वहां जाकर क्या उन्हें 2 वक्त का खाना मिल पाएगा? मैंने मां से पूछा। बेटा, जब भगवान ने पेट दिया है तो निवाला भी देगा। इसी भरोसे पर तो दुनिया चल रही है बेटा, मां ने समझाते हुए कहा। उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। सपने में भी माथे पर गठरी लिए और बच्चों का हाथ पकड़े जाते हुए लोग दिखाई दे रहे थे। भूख से बेहाल, प्यास से व्याकुल। सुबह उठी तो यह सुनकर हतप्रभ रह गई कि पड़ोस के सुलेमान चाचा ने अपनी बाइक बेच दी। वो बाइक तो उन्हें बहुत प्रिय थी। कहीं भी जाते तो उसी बाइक पर जाते। दिन भर उसे झाड़ते पोंछते रहते थे। एक बार तो मैंने उन्हें अपनी बाइक को चूमते हुए भी देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मां अपने बच्चे के माथे को चूम रही हो। मां ने बताया कि हाईवे पर जाते प्रवासियों को भोजन कराने और आर्थिक मदद देने के लिए सुलेमान चाचा ने अपनी प्यारी बाइक बेची है। प्रवासियों के लिए और लोगों से भी सहायता प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रवासी सहायता संघ भी बना लिया है, जिसका ऑफिस विनोद अंकल के घर की बैठक में बनाया गया है। मैं घर में आकर अपने गुल्लक की तरफ देखने लगी। क्या इन पैसों से जो घड़ी खरीदूंगी वो इस बुरे समय को बदल सकेगी? क्या वो घड़ी मेरे जीवन में या किसी और के जीवन में खुशहाली का समय ला सकेगी? अचानक मुझे दुकान में देखी गई उस घड़ी का चेन फीका पड़ता हुआ दिखाई देने लगा और उसका डायल काला। मैं दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और कहा, माँ, मुझे अपनी घड़ी खरीदने के लिए 1000 रुपए चाहिए, अभी, इसी वक्त। अभी? पर अभी कैसे? अभी तो सारी दुकानें लॉकडाउन में बंद हैं।
और तुम्हारा जन्मदिन आने में भी तो 20-25 दिन की देर है बेटा। नहीं नहीं माँ, मुझे अभी के अभी पैसे दो ना प्लीज। मेरी जिद के आगे माँ की एक न चली और मुझे पैसे मिल गए। मैं पैसे पाकर काफी खुश थी। मैंने गुल्लक जमीन पर पटक दिया। सारे सिक्के बिखर गए, पर ये सिक्के मेरी कलाई पर घड़ी सजाने के लिए नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने के लिए बिखरे थे। मैंने सारे सिक्के समेटे। माँ के दिए पैसों के साथ इन सिक्कों की एक पोटली बनाकर मैं चल पड़ी सुलेमान चाचा के प्रवासी सहायता संघ के ऑफिस की ओर। बिखरे सिक्के। आप सुन रहे थे नवोदित बाल कहानीकार यादोशी इंदुरत्न की लिखी ये कहानी। दोस्तों, अगर जिंदगी में परम आनंद की प्राप्त करनी है तो निस्वार्थ भाव से किसी जरूरतमंद की मदद जरूर कीजिएगा, जैसा कहानी की पात्र उस छोटी सी बच्ची ने किया। दोस्तों, ईश्वर की कृपा, अच्छे लोगों की नेक नियत, वैक्सीनेशन और कोविड प्रोटोकॉल के पालन में हम सबके साझा प्रयासों से आज हम बेहतर स्थिति में हैं। कोविड के खिलाफ हमारा ये प्रयास हमें आगे भी जारी रखने की आवश्यकता है। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तेरी मेरी कहानी के साथ एक और कहानी के साथ हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी। अपने अपनों का और अपने आसपास के जरूरतमंदों का हमेशा ख्याल रखिएगा। नमस्कार।